Hello everyone. Welcome to our channel and I'm your IELTS trainer Kiranjot Kaur and I'm here with another interesting sample answer and a new cue card, and that is describe someone you know who often helps others. Please say what he or she is like, how he or she helps others, why his or her help is beneficial, and explain why he or she helps others. क्यू कार्ड का सैंपल आंसर शेयर करने से पहले देखते हैं कि कौन सी विकैबुलरी यूज की गई है और उनके जो मीनिंग्स हैं वो जब एक्सप्लेनेशन दी जाएगी क्यू कार्ड की और उसके साथ साथ बता दिए जाएंगे। देखते हैं वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज अ हैंडसम हंक, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, राइट? फर्स्ट कजन, as fit as fiddle, orphans, immunization, malnutrition, unprivileged children, a baptized sick, humanitarian. So let's start the answer. Please watch full video and I'm going to explain in Hindi. There are many generous people around the world who are selflessly providing social and human services. पूरी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरे लोगों की मदद करते हैं। I would be glad telling you about my first cousin, Mr. Jaskaran Singh, who is doing charity work for many years. First cousin होता है आपकी सगी बुआ, चाचा, ताया, मामी का बेटा या बेटी, राइट? तो यहाँ पे मुझे खुशी होगी बताते हुए अपने फर्स्ट कज़न के बारे में जो कि है मिस्टर जसकरण, और वो कई सालों से दूसरों की मदद कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ हिज अपीयरेंस, अगर बात करें कि वो कैसे दिखते हैं, ही इज अ हैंडसम हंक इन हिज लेट 20s, बहुत ही सुंदर है। और लेट 20s एक्सप्रेशन बताया गया कि एग्जैक्ट एज अगर आपने नहीं बतानी तो लेट 20s वो या 29 का है या 30 का है। बीइंग हेल्थ कॉन्शियस, वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है। ही इज एज फिट एज फिडल विद अ मस्कुलर फिजिक। एज फिट एज फिडल एक ईडियम है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, फिट है। उसकी मस्कुलर मीन्स उसके मसल्स हैं। ही वियर्स टर्बन एंड ड्रेस स्मार्टली, वो पगड़ी पहनता है, बहुत बढ़िया ढंग से तैयार होता है। रिगार्डिंग हिज प्रोफेशन, अगर उसके काम की बात करें, ही इज अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन चाइल्ड केयर, वो बच्चों का डॉक्टर है। मिस्टर जसकरण यूजुअली स्पेंड्स हिज इवनिंग विद स्लम चिल्ड्रन एंड ऑर्फन्स, वो अपनी शाम जो है वो झोंपड़ियों में जो रहते हैं बच्चे, गरीब बच्चे और यहाँ जो अनाथ बच्चे हैं उनके साथ व्यतीत करता है। He volunteers to teach them and also provides free books and stationery. Volunteer होता है बिना पैसे लिए काम करना, मीन्स सेवा करना। वो उनको पढ़ाता है, उनको फ्री किताबें और पेन पेंसिल जो स्टेशनरी है वो भी देता है। Being a doctor, he provides free guidance and medicines to the children. एक डॉक्टर होने के नाते वो उनको गाइडेंस मीन्स उनको गाइड भी करता है कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन्स जो हैं वो बच्चों को देनी चाहिए। Once in a month he organizes immunization camp for the poor where he vaccinates children and has a general health talk with poor parents. महीने में एक बार वो इम्यूनाइजेशन कैंप मीन्स टीका, वैक्सीनेशन का जो है मीन्स इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, तो वो महीने में एक बार वो बच्चों को लगाता है और उनके माता पिता को बताता है कि बच्चों को कैसे तंदुरुस्त रखना है। He tries to aware them about the dreadful diseases children can suffer due to malnutrition. वो ये भी बताता है कि कुपोषण, मालन्यूट्रिशन हो गया कुपोषण, कुपोषण के कारण बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। He also works as a volunteer for non-profit international organization Khalsa Aid and Help the Needy. जो खालसा एड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके साथ काम करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है। Undoubtedly, बिना किसी शंका के, Mr. Jaskaran's initiative to assist unprivileged children is beneficial. Mr. Jaskaran जो पहलकदमी कर रहे हैं कि जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रहे हैं वो बहुत ही फायदेमंद है। कैसे? Considering that many of kids struggle to assess both education and medical checkup. इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके और उनको जो दवाइयां हैं वो टाइम से उनको नहीं मिलती, राइट? तो इसलिए वो उनकी मदद करके बहुत ही सही काम कर रहे हैं।
He helps them realize their right to education and guides them toward leading healthier life. वो उनको बताते हैं कि पढ़ाई जो है, विद्या उनका अधिकार है और किस तरह से उन्होंने एक स्वस्थ जीवन जीना है. Actually, he is a baptized Sikh and has a strong belief in teachings of Sikh masters. Baptized means उन्होंने अमृत छका हुआ है और जो सिख गुरुज की शिक्षाएं हैं वो उन पे अमल करते हैं, उन पे चलते हैं. This is the reason he serves humanity out of love, justice, compassion and sport. यही एक कारण है कि वो मनुष्यता की सेवा करते हैं. I really feel proud of him and feel myself lucky to be his relative. मुझे उन पर मान है और मुझे ये लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ. He always inspires us to work for others. वो हमेशा हमें कहते हैं कि हाँ, दूसरों की मदद करनी चाहिए. This is only because of him that I got opportunity to volunteer for Khalsa Aid and give a helping hand to flood victims in Punjab in July. ये सिर्फ उन्हीं के कारण है कि मैंने भी खालसा एड को ज्वाइन किया और जुलाई में जो बाढ़ आई थी पंजाब में, मैंने उन लोगों की उस समय पे लोगों की मदद की. Overall, Mr. Diskaran is a humanitarian in real words who serves people selflessly. So वो लोगों की बिना अपने स्वार्थ की मदद करने वाले एक ऐसे इंसान हैं, राइट, एक जेनरस पर्सन है. सो दिस वाज द आंसर, राइट. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और यही आंसर जो है वो आप दूसरे 2 और क्यू कार्ड्स जो हैं, राइट, उनके लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज हेल्पिंग द पुअर in his her free time. So same sample answer you can use for this. Other one is describe a person who is doing the charity work, right? So one sample answer can be used for 3 cue cards. Hope you like it, right? And I always share simple answers, right? जो आप बड़े आराम से लर्न कर सको, राइट, और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ. कमेंट करके जरूर बताया करो कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए और एग्जाम में आपको कौन से क्यू कार्ड्स आए हैं लेटेस्ट वाले, राइट. सो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करो कि आपने कहाँ पे एग्जाम दिया और कौन सा क्यू कार्ड आपको आया, राइट. सो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.